नमस्कार दोस्तों। सेंसस एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। सेंसस यानी कि जनगणना। भारत की जनगणना इंपॉर्टेंट है। साथ में जिस स्टेट का आप एग्जाम दे रहे हैं उस स्टेट की जनगणना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि उससे प्रश्न उस स्टेट के एग्जाम में अवश्य पूछे जाते हैं। अगर जनगणना पूछी जाएगी तो स्टेट का एग्जाम जो होगा वहां प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे स्टेट के। उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम हो उसके लिए ये वीडियो बहुत कारगर सिद्ध होगा, क्योंकि यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 के आंकड़े। उन आंकड़ों को देखने से पहले हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के मैप को। उत्तर प्रदेश में जो डिस्ट्रिक्ट हैं 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। 75 डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन अगर हम देखें तो सारे डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन जो है वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी की इंपॉर्टेंट है जैसे हमारे लखनऊ के आसपास की जो लोकेशन है। ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, देखिए लखनऊ है, लखनऊ के आसपास का ये सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, इनसे सीमा मिलती है लखनऊ की। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक आंकड़ा और है कि कौन से ऐसे देश हैं, ऐसे जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो ऐसा कौन सा जिला है ये भी आपको जानना चाहिए। नेपाल से सीमावर्ती जो जिले हैं वो मैप में आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ में ये देखिए यहाँ पर ये है बहराइच है, इधर आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये लखीमपुर खीरी और ये सब सीमावर्ती जिले हैं। श्रावस्ती है, बलरामपुर है, ये सब जो जिले हैं ये इनकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है। इधर एमपी के साइड में जो जिले हैं उनकी लोकेशन भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पर नीचे जो स्टेट है वो एमपी है, ये इंपॉर्टेंट है। इधर के जो एरियाज हैं वो बिहार से लगती हुई सीमाएं हैं। इन सब चीजों को आप देखा करिए, बार बार देखा करिए, ठीक है। साथ में दिल्ली के आसपास के जो एरियाज हैं जैसे ये गाजियाबाद है, इधर मेरठ है ना, और ये बागपत है, ये सारे जो लोकेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आसपास की लोकेशन। इनको आप देख लीजिएगा मैप में कैसे क्या है। इंडिया के मैप में आप इसको देखेंगे सही से समझ में आ जाएगा। और सबसे उत्तर में अगर ऐसे देखें तो सहारनपुर पड़ता है। सबसे साउथ में अगर हम देखें तो ये सोनभद्र पड़ेगा, ये ज्यादा साउथ में है। सबसे ईस्ट में अगर हम देखें तो बलिया की लोकेशन आती है, और सबसे अगर वेस्ट में हम देखेंगे तो ये आगरा की लोकेशन आ जाती है, क्योंकि राजस्थान से इसका बॉर्डर मिलता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इन आंकड़ों को देखना। सबसे पहले हम देखेंगे जनसंख्या को, कि भारत की जनसंख्या में यूपी की जनसंख्या की क्या पोजीशन है। 16.51% लोग भारत की जनसंख्या की यूपी में रहते हैं। और ये जो जनसंख्या है वो उन वो जो जनसंख्या है यानी कि 16.51%। एग्रीगेट जो जनसंख्या है वो भी आपसे पूछी जाती है कि कितनी जनसंख्या भारत की यूपी में निवास करती है। तो परसेंट अगर आपसे पूछा जाएगा तो 16.51%। लेकिन अगर आपसे संख्या पूछी जाए कि क्या है तो वो है 19,95,81,477। ये जो 2011 का आंकड़ा है उसके अकॉर्डिंग ये इतनी जनसंख्या है। अब तो बढ़ी गई है, जो नई अभी जनगणना होगी 2021 में उसमें आंकड़े सब चेंज होंगे, लेकिन 2011 के अनुसार ये आंकड़े हैं। अब याद रखिएगा 19.95 करोड़, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। तो ये ऐसे ध्यान रखिएगा। बाकी परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बहुत तेजी के साथ इन सारे आंकड़ों को देख लें। राज्य की कुल जनसंख्या में पुरुषों का कितना प्रतिशत है, तो यूपी की जितनी जनसंख्या है उसमें लगभग 52.29% पुरुष है, 47.71% महिलाएं हैं। 100 में से अगर एक आपको याद है और उसको घटा देंगे तो ये आपका आंकड़ा निकल के जो सामने आएगा वो दूसरा, यानी कि मेल फीमेल का दूसरा आंकड़ा ये निकल के सामने आ जाएगा। राज्य की कुल ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 77.7%। और तो नगरीय जनसंख्या जो कितनी है वो है 22.3%, यानी यूपी के 22.3% लोग नगरों में रहते हैं। देश की कुल ग्रामीण आबादी में उत्तर प्रदेश की प्रतिशतता, तो देश में प्रथम स्थान है ग्रामीण आबादी के मामले में, और ये प्रतिशतता है 18.63%। और दूसरा स्थान आता है महाराष्ट्र का। देश की कुल शहरी आबादी में अगर हम प्रतिशतता देखें शहरी आबादी में, तो यहाँ पर दूसरा स्थान, ये प्रथम स्थान है, सॉरी, यहाँ पे प्रथम स्थान आता है महाराष्ट्र का और दूसरा स्थान है यूपी का। मैं ये बताना चाह रहा था, फिर से मैं आपको समझा दे रहा हूं। देश की कुल ग्रामीण आबादी में उत्तर प्रदेश की प्रतिशतता देखें तो 18.63% है, यानी कि देश में प्रथम स्थान है। और देश की कुल शहरी आबादी में अगर उत्तर प्रदेश की प्रतिशतता देखें तो 11.79% है, महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान है, क्योंकि शहरी आबादी में प्रथम स्थान है महाराष्ट्र का। ठीक है, प्रदेश में अगर शहरी आबादी पूरे देश में कहाँ किस प्रदेश में रहती है
तो वो रहती है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बाद में उत्तर प्रदेश में, इन ग्रामीण उत्तर प्रदेश में। ग्रामीण आबादी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पाई जाती है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें तो चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया के बाद 5वें स्थान पर आती है, यानी कि विश्व का 5वां देश है उत्तर प्रदेश जनसंख्या के लिहाज से। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले देखें तो नंबर 1 ये प्रयागराज है, जिसको इलाहाबाद के नाम से पहले जाना जाता था। जब सेंसस हुआ था 2011 में, तो जो आंकड़े जारी हुए थे उसमें प्रयागराज का जिक्र नहीं था, उसमें इलाहाबाद ही ऑफिशियली कहा गया था। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज है, सेकंड पे मुरादाबाद और फिर थर्ड पे गाजियाबाद का स्थान आता है। न्यूनतम जनसंख्या महोबा में पाई जाती है, महोबा सबसे कम जनसंख्या वाला, और उसके बाद में चित्रकूट, फिर हमीरपुर है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, तो ये भी प्रयागराज में पाई जाती है, फिर आजमगढ़, जौनपुर। ये 3 स्थान याद रखेंगे, कभी प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे, लेकिन प्रथम स्थान तो भूलिएगा नहीं। और सबसे कम ग्रामीण आबादी गौतम बुद्ध नगर में पाई जाती है, और उसके बाद में देखिए यहाँ पे बढ़ता हुआ साइन लग रहा है, उसके बाद में महोबा और उससे ज्यादा हमीरपुर। तो सबसे कम कहाँ हो जाएगी, गौतम बुद्ध नगर में। क्या, रूरल पॉपुलेशन, ग्रामीण आबादी। सर्वाधिक शहरी आबादी वाले जिले ये कौन से हैं, तो सर्वाधिक शहरी आबादी गाजियाबाद में पाई जाती है, फिर लखनऊ में, और फिर कानपुर नगर में। और सबसे कम शहरी आबादी श्रावस्ती में पाई जाती है, फिर चित्रकूट सेकंड स्थान पे है, यानी कि मतलब सबसे कम वाले में सेकंड स्थान पे। प्रथम स्थान पे श्रावस्ती है, कहने का मतलब है सबसे कम शहरी आबादी श्रावस्ती में पाई जाती है, उससे ज्यादा चित्रकूट में, उससे ज्यादा कौशाम्बी में, ये कहने का मतलब है। क्षेत्रफल की बात अगर हम करें तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, और भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है, लेकिन जनसंख्या के मामले में यह भारत का फर्स्ट पोजीशन रखने वाला स्टेट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह चौथा सबसे बड़ा राज्य है, राजस्थान सबसे बड़ा है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र आता है, और महाराष्ट्र के बाद में बारी आती है यूपी की। अगर भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य पूछा जाए तो वो राजस्थान है, और यूपी का स्थान आपसे पूछा जाए तो वो चौथा है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले देखे जाए तो लखीमपुर खीरी का सबसे ज्यादा है, फिर सोनभद्र है, और उसके बाद में हरदोई है। लेकिन सबसे छोटा जिला पूछा जाए तो यह हापुड़ है। हापुड़ से ज्यादा बड़ा है गाजियाबाद, और उससे ज्यादा बड़ा है भदोही, लेकिन सबसे छोटा कौन सा है, हापुड़। शिशु जनसंख्या की अगर हम बात करें तो 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग की कुल जनसंख्या कितनी है, तो ये जनसंख्या है कुल जनसंख्या का 15.41%। कितनी, 15.41%। इसको अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 3 करोड़, है ना, 7,91,331। इतनी जनसंख्या हमारे यहाँ की 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग की है, यानी कि बच्चे पैदा होते हैं अच्छी मात्रा में। सर्वाधिक शिशु जनसंख्या वाले जिले, तो सबसे ज्यादा शिशु जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, तो ये प्रयागराज में पाई जाती है। प्रयागराज यानी कि जो सेंसस में इलाहाबाद जिसे कहा गया था उसी की बात हो रही है। न्यूनतम शिशु जनसंख्या वाले जिले, तो सबसे कम शिशु जनसंख्या महोबा में पाई जाती है, उससे ज्यादा चित्रकूट में, उससे ज्यादा हमीरपुर में। सबसे कम महोबा में, सर्वाधिक शिशु जनसंख्या प्रयागराज में। 0 से 6 आयु वर्ग जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत, तो ये बहराइच में पाया जाता है। 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत बहराइच में। 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या का सबसे कम प्रतिशत कानपुर नगर में। देश में सर्वाधिक बाल जनसंख्या, ग्रामीण और शहरी दोनों मिलाया जाए, वाला राज्य कौन सा है, तो ये उत्तर प्रदेश है। और देश में सबसे कम बाल जनसंख्या वाला अगर राज्य देखा जाए, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों मिलाया जाए, तो ये केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। जनसंख्या घनत्व की चलिए बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और भारत का कितना है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये बहुत ज्यादा है, दुगने से भी ज्यादा है। ठीक है ना, दुगने से भी ज्यादा है यूपी का। 2001 से 2011 के दौरान जो जनघनत्व में वृद्धि हुई है वो 139 हुई है, अब है 829, और 139 की इसमें वृद्धि हुई है। तो ये कितना रहा होगा, तो ये रहा होगा कितना, 690। कितना था, 690। 690 में अगर आप इसको 139 को जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 829। ध्यान रखिएगा ये बड़ी वृद्धि है 10 साल के दौरान। अब देखिए आगे क्या होता है। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश में जनघनत्व में सर्वाधिक वृद्धि वाला दशक कौन था, तो 1981 से 1991 के बीच में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी, और सबसे कम वृद्धि वाला दशक 1951 से 1961 के बीच का था। ये प्रश्न दोनों पूछे जाते हैं। सर्वाधिक जनघनत्व वाले जो जिले हैं, सबसे ज्यादा जनघनत्व पाया जाता है गाजियाबाद में, फिर उससे कम है वाराणसी में, फिर लखनऊ में। तो गाजियाबाद प्रथम स्थान पर है, ध्यान रखना।
न्यूनतम जनघनत्व वाला जो जिला है वो ललितपुर है। ललितपुर में सबसे कम डेंसिटी पाई जाती है, इससे ज्यादा है सोनभद्र, फिर हमीरपुर में। साक्षरता दर की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है 67.7, यानी कि 677। ये ध्यान रखेंगे अगर, तो 67.7% ये यूपी की टोटल साक्षरता है। इसमें पुरुष की है 77.3 और महिला की है 57.2। अब मैं आपको एक डिजिट दे रहा हूं, 57, 67 और ये है 77। जो 57 है यानी सबसे कम, ये हो जाएगी फीमेल की। जो बीच में है ये हो जाएगी टोटल, और जो ज्यादा है वो हो जाएगी मेल की। ऐसे ही आंकड़े 10-10 का अंतर इसमें आ रहा है। पीछे की जो डिजिट है यानी कि पॉइंट के बाद में, उसको आप याद रखिए, तो या ना भी रखेंगे तो इससे काम चल जाएगा, इतना ज्यादा माइन्यूट नहीं पूछता है। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जन साक्षरता जो है वो शहरी साक्षरता से कम है। ग्रामीण साक्षरता है 6546, 65.46%, और नगरीय साक्षरता है 75.14%। तो नगरीय साक्षरता ग्रामीण साक्षरता में भी लगभग 10% का अंतर है, 10% से थोड़ा सा कम अंतर है, ये ध्यान में रखना है। और 65.46 है ग्रामीण की, कोई एक याद रखिए, और लगभग 10% का अंतर आप करेंगे तो ये आपको याद रहेगा, ठीक है ना। वैसे 10% पूरा नहीं है, कम ही है। 2001 से 2011 के दौरान राज्य की औसत साक्षरता में वृद्धि जो हुई है वो 11.4%। सर्वाधिक साक्षरता वाले जो जिले हैं, तो सर्वाधिक साक्षरता गौतम बुद्ध नगर में, फिर कानपुर नगर, फिर औरैया। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, गौतम बुद्ध नगर बिल्कुल मत भूलिएगा, सर्वाधिक साक्षरता वाला। और सबसे कम साक्षरता वाला तो श्रावस्ती है, और सेकंड पे आता है बहराइच, फिर बलरामपुर। तो श्रावस्ती सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला ये भी गौतम बुद्ध नगर। तो चाहे आपसे सर्वाधिक साक्षरता पूछी जाए और चाहे आपसे ये पूछा जाए कि पुरुष साक्षरता, दोनों में गौतम बुद्ध नगर। सबसे कम चाहे पूछा जाए और चाहे सबसे कम पुरुष वाला पूछा जाए, दोनों में श्रावस्ती और बहराइच बलरामपुर, ये दोनों ऐसे सेम है। लेकिन जब सर्वाधिक महिला साक्षरता की बात आती है तो सर्वाधिक महिला साक्षरता में कानपुर नगर आ जाता है। कानपुर नगर और देहात दो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं, तो इसमें कानपुर नगर की बात हो रही है, केवल कानपुर नहीं। तो सर्वाधिक महिला साक्षरता कानपुर नगर में, और फिर लखनऊ की बारी आती है जो हमारी उत्तर प्रदेश की राजधानी है, और फिर गौतम बुद्ध नगर। लेकिन सबसे कम महिला साक्षरता, तो ये जो आंकड़े हैं यहाँ पे प्रथम स्थान पे तो श्रावस्ती ही रहेगा, लेकिन टोटल में और पुरुष वाले में था सेकंड पे बहराइच, तो सेकंड पे आ जाएगा बलरामपुर। यानी कि सबसे कम श्रावस्ती में, फिर उससे ज्यादा बलरामपुर में, फिर बलरामपुर से भी ज्यादा साक्षर है महिलाएं बहराइच में। इस तरीके से आप क्रम याद रखेंगे। लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का औसत लिंगानुपात 912 है। भारत का लिंगानुपात जो है वो 943 है। तो 943 में से 912 निकालिए तो कितना आ जाएगा, 3 में से 2 गए 1, और ये आ जाएगा 3, यानी कि 31 का अंतर है। 31 यहाँ की लिंगानुपात जो है यूपी की वो कम है, यूपी की क्या है, कम है, और जो भारत की है वो ज्यादा है। यानी कि राष्ट्रीय स्तर से हमारा जो लिंगानुपात है वो कम है। 2001 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात में वृद्धि कितनी हुई है, तो 14 अंकों की हुई है, ठीक है। पहले ये कितना हुआ करता था, 898, और 898 से ये 14 बढ़ा, और 14 बढ़ के हो गया 912। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जो जिले हैं वो जौनपुर है, 1024 यहाँ का लिंगानुपात है, फिर आजमगढ़ और देवरिया है। और स्वतंत्रता के बाद लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि किस दशक में हुई, तो 1991 से 2001 के बीच में लिंगानुपात सबसे ज्यादा सुधरा था यूपी का। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला तो गौतम बुद्ध नगर का लिंगानुपात बहुत खराब है, ये केवल 851 है, 851 है, और उससे ज्यादा है हमीरपुर का, फिर उससे ज्यादा है कानपुर नगर, बांदा और मथुरा का बराबर है। आप ये डेटा मत भूलिएगा कि गौतम बुद्ध नगर जो है ये सबसे कम रखता है 851 का लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश का जो शिशु लिंगानुपात है वो 902 है, यानी कि जो हमारा टोटलिटी में वैसे लिंगानुपात है उससे भी कम है शिशु लिंगानुपात। वैसे जो हमारा लिंगानुपात है वो 912, और ये है 912 टोटल जो वैसे लिंगानुपात है जनरल, और इससे भी 10 कम है क्या, 902 है शिशु लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ग का। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जो जिला है वो है बलरामपुर, सेकंड पे संत कबीर नगर, और थर्ड पे आता है बहराइच। तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात यहाँ पे पाया जाता है। सबसे कम पाया जाता है बागपत में क्या, शिशु लिंगानुपात। वैसे लिंगानुपात सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, गौतम बुद्ध नगर में। सबसे कम शिशु लिंगानुपात बागपत, लेकिन सबसे वैसे पूछा जाए कि लिंगानुपात कहाँ कम है तो गौतम बुद्ध नगर। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूं। दशक की वृद्धि की बात करते हैं। 2001 से 2011 के दौरान औसत दशक की वृद्धि
20.22% रही, 20.22%, 20.22%। जो डेसिमल होता है, डेसिमल के बाद की डिजिट को 22 ऐसे नहीं पढ़ते, 22 पढ़ते हैं। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले जिले की अगर हम बात करें तो गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि हुई है, दिल्ली के पास का एरिया है। फिर देखिए सेकंड पे फिर गाजियाबाद आ रहा है, ये भी दिल्ली के पास का एरिया है, इस कारण से ऐसा हो रहा है। एनसीआर वाले एरियाज हैं, इस कारण से ऐसा हो रहा है। न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला जिला कानपुर नगर रहा है, और फिर इससे ज्यादा हमीरपुर में, फिर बागपत में। ठीक है, तो कानपुर नगर में सबसे कम दशकीय वृद्धि हुई है। अनुसूचित जातियों की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत है 20.7%, और देश की सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। ये ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश पूरे भारत में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य है। देश में सर्वाधिक, अगर हम प्रतिशतता की दृष्टि से देखें, सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य तो वो पंजाब है ना, प्रतिशतता की दृष्टि से। लेकिन वैसे जनसंख्या की बात अगर की जाएगी तो वो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या वाले जिले सीतापुर, प्रयागराज और हरदोई हैं। सीतापुर में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनसंख्या पाई जाती है, यानी कि एससी जो है वो सबसे ज्यादा सीतापुर में पाए जाते हैं। और सबसे कम अनुसूचित जनसंख्या वाला जिला तो ये बागपत है, फिर श्रावस्ती है, और फिर गौतम बुद्ध नगर है, यानी कि सबसे कम कहाँ है, बागपत में। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला अगर आपसे पूछा जाए तो ये कौशाम्बी हो जाएगा, जहां पे प्रतिशत में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। संख्या यहाँ पे ज्यादा भले ना हो, लेकिन जो पूरी पॉपुलेशन है उसमें प्रतिशत सबसे ज्यादा है इनका कौशाम्बी में। और सबसे कम अनुसूचित जाति का प्रतिशत वाला जिला तो ये बागपत है। चाहे संख्या पूछी जाएगी, जनसंख्या, और चाहे आपसे प्रतिशत पूछा जाएगा, दोनों में बागपत का स्थान आ जाएगा। अब अनुसूचित जनजातियों की हम बात करते हैं। अनुसूचित जनजातियों में अगर देखें तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में 0.6%, बहुत कम होता है, ये पाई जाती है अनुसूचित जनजाति। जबकि अनुसूचित जाति पाई जा रही है 20.7, 20.7%। तो 0.6% है अनुसूचित जनजाति। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जो जिला है वो सोनभद्र है। सोनभद्र में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति पाई जाती है, फिर बलिया, फिर देवरिया में। सबसे कम देखें तो बागपत में पाई जाती है। यानी कि बागपत में चाहे आपसे अनुसूचित जाति पूछी जाए, चाहे जनजाति पूछी जाए, सबसे कम संख्या में पाई जाती है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला जो कौन सा है तो ये सोनभद्र है। और अगर सबसे कम प्रतिशत वाला पूछा जाए कि जहां एसटीज पाए जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, बागपत। बागपत हर कंडीशन में एससी और एसटी दोनों में जनसंख्या यानी पॉपुलेशन और परसेंटेज दोनों में सबसे कम वाला जिला है। कोई भी दोनों आंकड़े पूछे जाए बागपत को ध्यान रखिएगा। और इससे बहुत वैसे आंकड़े नहीं, ये देखिए ललितपुर होगा। नेक्स्ट, जनसंख्या की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी जनजाति अगर आपसे पूछा जाए कौन सी है तो ये थारू है, और सबसे छोटी पूछी जाए तो ये बनरावत है। यानी कि जो एसटीज पाई जाती है यहाँ पे, एसटी में सबसे ज्यादा जनसंख्या थारू की पाई जाती है। वही थारू जो दीपावली को शोक के त्योहार के रूप में मनाते हैं। और बनरावत सबसे कम संख्या में पाई जाने वाली जनजाति है। मलिन बस्तियों की अगर हम बात करें तो यूपी की कुल आबादी का 9.5% मलिन बस्ती, यानी कि 10% से थोड़ा सा कम मलिन बस्ती के तौर पर, यानी कि स्लम जनसंख्या के तौर पर रहती है। राज्य में सर्वाधिक स्लम जो आबादी वाला जिला है वो है मेरठ। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो मेरठ ध्यान रखिएगा सबसे कम, सबसे ज्यादा स्लम आबादी वाला जिला है। और देश में अगर देखें तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा स्लम आबादी पाई जाती है, फिर आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। लेकिन यूपी में देखें तो जिले के तौर पर मेरठ, फिर आगरा, फिर कानपुर। सबसे ज्यादा मेरठ में, फिर आगरा में, और फिर कानपुर में। धर्म आधारित जनगणना की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश में हिंदू धर्म सबसे ज्यादा मानने वाले लोग हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग, यानी कि इनकी संख्या सबसे ज्यादा है। और सबसे कम जो मानने वाले लोग हैं किस धर्म को हैं, वो है जैन धर्म को मानने वाले लोग। धार्मिक जनगणना अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा हिंदुओं की संख्या है, फिर सेकंड पे मुस्लिम, फिर सिख, फिर बौद्ध, फिर ईसाई, फिर जैन। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, फिर बौद्ध आएंगे, फिर ईसाई और फिर जैन आएंगे। ध्यान रखिएगा, 3 ये पोजीशन हिंदू, मुस्लिम, सिख, और ये चौथी बौद्ध मत भूलिएगा। फिर 5वें पे ईसाई आते हैं। सर्वाधिक साक्षरता दर जो है वो जैन धर्म में है। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग जो हैं वो जैन धर्म के लोग हैं, 93.2% ये साक्षर लोग हैं जैन धर्म के लोग। और सबसे कम जो साक्षरता है वो मुस्लिमों में पाई जाती है, 47.8% केवल इनकी साक्षरता है। सर्वाधिक लिंगानुपात अगर हम देखें तो ईसाइयों में पाया जाता है। धार्मिक स्तर पे देखें 961 इनके लिंगानुपात पाए जाते हैं ईसाई धर्म में, और सबसे कम सिख में पाए जाते हैं, है ना, 877, ठीक है ना, 877। तो सिखों में अभी भी लड़कियों की स्थिति सही नहीं है। नगरीकरण के 2-4 आंकड़े हैं, उनको हम देख लेते हैं।
उत्तर प्रदेश में नगरीकरण 22.3% है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं अभी ऊपर। उत्तर प्रदेश में कुल नगर जो है वो 915 है, वैधानिक नगर इसमें 684 है और जनगणना नगर है 267। कभी डायरेक्टली ऐसा प्रश्न पूछा नहीं गया है। उत्तर प्रदेश में 1 से लेकर 10 लाख वाले वैधानिक नगर कितने हैं? उनकी संख्या है 64। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 7 नगर हैं। उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिलों की संख्या तो वो है 12, जहां की जिलों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। ऐसे जिले कितने हैं? 12। सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशतता वाले जिले, तो नगरीकरण सबसे ज्यादा है गाजियाबाद में, फिर सेकंड पे है लखनऊ में और थर्ड पे है कानपुर नगर में। तो गाजियाबाद सबसे ज्यादा नगरीकरण प्रतिशतता वाला जिला है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले वैधानिक नगर सबसे ज्यादा संख्या लखनऊ की है, फिर कानपुर की है, फिर गाजियाबाद। यानी कि टोटालिटी में अगर संख्या पूछी जाए तो लखनऊ की हो जाएगी। और अगर आपसे पूछा जाए कि प्रतिशतता कहाँ ज्यादा है तो ये गाजियाबाद का हो जाएगा प्रतिशतता के मामले में स्थान। इसको आप तैयार कर लीजिए, 2-3 बार इस वीडियो को देख लीजिए जिससे कि आपकी क्वेश्चन गलत ना हो। थैंक यू वेरी मच।